आपको क्या लग रहा है, ये जो प्रधानमंत्री की रैली हुई, ये आपको भी इवेंट लग रहा है? अर्पिता जी, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा। 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार शुरू हुई थी तो उन्होंने एक जनधन खाता नाम का योजना चलाया। हम्म। आज हालत यह है कि उस जनधन के जन के खाते में रुपया नहीं है। प्रधानमंत्री की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की है वो खुद दावा करती है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने को विवश है। तो आखिर उनकी माली हालत ऐसी कैसी हो गई कि 80 करोड़ लोगों के पास अपना राशन खरीदने का पैसा नहीं है? वो प्रधानमंत्री रोड पर आकर क्या दिखाना चाह रहे थे? जिस देश में गैस सिलेंडर का दाम 10 से ज्यादा बार बढ़ चुका है, रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता रहता है, सब्जियों का जब दाम आसमान छूता हो, उस देश की आर्थिक स्थिति पर गौरवान्वित करने का मौका इस प्रधानमंत्री जी को कैसे अवसर हाथ लगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो उस बैठक के बहाने रोड पे निकल पड़ते हैं? आखिर ऐसी कौन सी घबराहट भी आई कि उनको सड़कों पर आना पड़ा है? कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है कि देश में जो विपक्षी एकता का जरा एक चीज मैं आपसे हुआ है, चलते चलते ये समझ लेना चाह रही हूँ, नीतीश कुमार के सामने ऐसा क्या संकट आया कि उनको जनता के बीच उतरना पड़ा सर? नीतीश कुमार समाधान यात्रा हमेशा यात्रा करते रहे बिहार में। वो सभी प्रोजेक्ट और विकास कार्यों की प्रधानमंत्री ने कभी रोड शो नहीं की? उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी रोड शो आपने नहीं देखी होगी। एक मिनट रुक जाइए, हो गई, आपने पूछ लिया, मैं आ जाता हूं जवाब पर। माननीय मुख्यमंत्री 2005 से कई यात्रा करते रहे, बिहार के विकास कार्यों की रूपरेखा खुद से जाकर समीक्षा करते रहे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने आज रोड शो किया है वो विकास कार्यों की समीक्षा है? आप उस देश की महिलाओं को क्या जवाब देंगे जिसके गैस सिलेंडर का दाम इस देश में 10 बार बढ़ चुका? ठीक है, आप उसको क्या जवाब देंगे जिनके दाल और तेल का रेट बढ़ चुका? 80 करोड़ उन जनसंख्या को चलो मनीष त्रिपाठी, सवाल ये बार बार उठते हैं और हर विपक्षी दल ये सवाल उठाता है कि आप रोड शो तो करते हैं लेकिन जनता के बीच आप नहीं जा रहे हैं, उनसे समस्याएं नहीं जान रहे। खुद प्रधानमंत्री के लेवल पर जब आप ये कहते हैं कि हम जनता से कनेक्ट करते हैं, जहां पेट्रोल डीजल के दाम, वो महिलाएं जो सिलेंडर के दाम बढ़ने से परेशान है, उनके बीच क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अर्पिता जी, मुझे लगता है कि कुंठित लोग ऐसा कहते हैं कि हम जनता के बीच में नहीं जाते। हम तो जनता के बीच में बार बार जाते हैं और जनता हमारी पीठ ठोक कर भेजती है कि जाओ गद्दारों से लड़ो, जाओ इस देश के दुश्मनों से लड़ो, इस देश की माटी खा के जो इस देश को बेच रहे हैं उनसे लड़ो, और प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये कहते हैं कि हमने राशन दिया। हाँ, बिल्कुल राशन दिया। गरीबों को राशन देने पर आपको दिक्कत आ रही है? कोरोना काल में के दौरान किस तरह लोग परेशान थे? आपने बिहार को जंगल राज बना रखा है। मिश्रा जी, बिहार को जंगल राज बनाइए। आज तक के स्टूडियो को जंगल राज मत बनाइए। आज तक के स्टूडियो को जंगल राज। आप दोनों की आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी सर, प्लीज। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। और शलभ मणि त्रिपाठी, मैं पहले अपने सवाल पर जवाब चाहूंगी। ठीक है सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, ये बिहार, एक सेकेंड सर, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता सर। लेकिन आप लोग प्रवक्ता है, पक्ष रखने आए हैं, यहाँ दंगल करने थोड़ी आए हैं सर। रुकिए जरा, रुक जाइए सर। बिहार की तरह आज तक को आपने जैसे बिहार को जंगल सर, मुझे आप दोनों की आवाज फिर बंद करनी पड़ेगी। एक सेकेंड सत्य प्रकाश जी, सच्चाई सुन नहीं पाते। ठीक है, आप दोनों की जरा आवाज कम कीजिए। संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। संगीत जी शांत हो जाइए, फिर शलभ जी आपसे मेरा सवाल होगा इसके बाद। संगीत रागी। देखिए, अभी अभी एक बंधु बोल रहे थे कि 80 करोड़ लोग खाना देने के लिए उनको विवश हैं। विवश नहीं है मित्र। उनके बारे में ये कहा गया कि कोविड के बाद में एक ऐसी आपात स्थिति आई है, उस जो प्रोग्राम को भारत सरकार ने शुरू किया था उसको अभी तक कंटिन्यू किया है। कांग्रेस जमाने में तो श्रीमान राहुल गांधी कहते थे कि गरीबी नाम की कोई चीज होती नहीं, कि गरीबी तो एक माइंडसेट का मामला है, और उन्होंने गरीबी का निर्धारण भी कर दिया था। जिसको 26 रुपए प्रतिदिन आय होती है वो गरीब आदमी नहीं माना जाता था। एक और बात, जब आप हमेशा ये कहते हैं कि ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि अनपढ़ों जैसा डिबेट हो जाता है। जब आप ये भाषा कोई शिक्षित भाषा नहीं हो सकती है कि तेल ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। राजनीतिक लप्पेबाजी के लिए और जुगलबंदी के लिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन मूल प्रश्न पर हम आते हैं। बिहार का जरा ले लीजिए, वहाँ की शिक्षा की दुर्दशा कैसी है? यदि बिहार में इतनी ही सारी अच्छी होती है तो इतने माइग्रेट करके मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता क्यों भागते होते हैं? एक समय था जब प्रेमचंद के समय जितना नायक होता था यहाँ से भाग करके कलकत्ता जाता था, क्योंकि कलकत्ता इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। आज के दिन में कोई माइग्रेट करके बिहार क्यों नहीं जाता है? बिहार की दुर्दशा आपने बना रखी है। लालू राज ने बिहार का कूड़ा किया और नीतीश से एक उम्मीद थी, लेकिन नीतीश उसी गंदे जातीय राजनीति के
पनाले में बह गए। आज के दिन में बिहार के अंदर यदि शिक्षा व्यवस्था की हम हालत देते तो इससे ज्यादा कूड़ा करकट तो और कभी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी, बिहार पर डिबेट नहीं है। जब सवाल आप नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर उठाते हैं तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश के साथ बीजेपी भी साथ में थी, बीजेपी भी साथ में थी सर। कुछ भी बोलते नहीं, सुनिए ना, मैं इस देश का नागरिक हूँ और नीतीश कुमार के लिए बोलने के बिल्कुल नहीं, वो सवाल तो बीजेपी के लिए भी उठेंगे सर, सिर्फ एक को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता ना। जब आपकी सरकार थी तो केवल मलाई के लिए आपके साथ नहीं, मैं दोनों लोगों को रोक रही हूँ। शलभमणि त्रिपाठी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रही थी कि जिस तरीके से ये पूरी, एक सेकेंड संगीत रागी, ठीक है, चलिए आपसे जवाब ले लेती हूँ पहले सत्य प्रकाश मिश्रा जी। ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है संगीत रागी जी, भ्रष्टाचारियों और जातिवादी ठीक है संगीत रागी जी।